नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में जादू चला। 27 साल बाद सत्ता में वापसी की, साथ ही साथ अब 19 राज्यों में गठबंधन की सरकार बना ली। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद लगभग 7 से 8 राज्यों में उन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली। अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली चुनाव में 27 साल बाद सत्ता में वापसी की और दिग्गज चेहरों को पटखनी दी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बुरी हार हुई है। ये वही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल है जो जेल की हवा खा चुके हैं। जेल में बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और मजबूती के साथ चुनाव में लड़ा। हालांकि एग्जिट पोल के आधार पर वो सत्ता में नहीं थे और वही हुआ और लगभग 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी पीछे है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जो पिछले कई सालों से जो फ्री का राशन दे रहे थे और जो फ्री की योजनाएं ला रहे थे, उसे अब जनता समझ चुकी है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी इस बार 48 सीटों पर आगे चल रही है और पूर्ण बहुमत भी हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें 19 वो राज्य जहां पर प्रधानमंत्री 2024 में तीसरी बार बनने के बाद उन्होंने सत्ता में कई राज्यों में सरकार नहीं थी, वहाँ पर भी उन्होंने सरकार हासिल की और सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री हर बार वहाँ का दौरा करते हैं और यही कारण रहा कि दिल्ली में 27 साल बाद में सरकार वापसी करती हुई नजर आई। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तीसरी बार भी खाता नहीं खुला। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक हार है। हालांकि अलका लांबा की जीत की उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन वहां से सीएम आतिशी ने बाजी मार ली। हालांकि सीएम आतिशी पहले ही जीत रही थी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया और प्रचार के साथ साथ वो जो जनता थी, वो जनता उनके साथ लगी हुई थी। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने साफ तौर से आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन कराने की कोशिश की कि आप गठबंधन किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया और 70 की 70 सीटों पर उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा और मात्र 22 सीट पर ही आगे चल रही है। अगर हम बात करें हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से काफ़ी सिफारिश की, गुजारिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ से टस से मस नहीं हुए और उन्होंने भी वहीं से अपनी पार्टी से लगभग 20 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और कांग्रेस पार्टी का गणित बिगाड़ दिया और जिसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में एक समय लग रहा था कि वो जीत हासिल कर लेगी, सत्ता में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको कांग्रेस पार्टी को वहां से हार मिली। और यही कारण है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को हार मिली। अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, मतगणना हो चुकी है और आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुना गया है। और जिस तरीके से राजस्थान में भी यही हुआ कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां पर भी सरकार बनाई और इसी के साथ साथ दिल्ली में भी यही हुआ, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वहां पर भी सरकार बनाई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।